कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र के बारे में बताया था कि तटस्थता वक्र क्या होता है, उसकी मान्यताएं क्या क्या हैं। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिसका प्रत्येक संयोग समान संतुष्टि प्रदान करता है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। पहली विशेषता ये है कि तटस्थता वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम दो बिंदु लेते हैं तो ये इस तरीके से ए से बी की ओर ऐसा झुका हुआ है और इसे आईसी कर्व के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दो संयोग हैं और दो वस्तुएं हैं, y वस्तु और नीचे x वस्तु को दर्शाया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि a बिंदु को लिया जाए तो उपभोक्ता OP1 मात्रा y की और ON मात्रा x की उपभोग कर रहा है। यहाँ पे ये दोनों के संयोगों को दर्शाता है। उसी प्रकार यदि b बिंदु पे जाएं तो यहाँ पे हम a से b में जब जाते हैं तो इसकी P1 मात्रा कम करके N1 मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे ए और बी का जो संतुष्टि का स्तर रहता है वो समान रहता है और ये हमेशा ऊपर से नीचे गिरा हुआ होता है। और अगर हम दूसरी बात देखते हैं कि ये जो है तटस्थता वक्र कभी ऊपर उठा हुआ नहीं होता, ऊपर से नीचे गिरा हुआ होता है, ऊपर उठा हुआ नहीं होता। कारण ये है कि यहाँ पे देखिए, अगर ये ऊपर उठा हुआ है मतलब सीधी रेखा में अगर रहता है तो इसके दोनों जो बिंदु हैं, दोनों बिंदु समान संतुष्टि प्रदान नहीं करते। ये ए बिंदु देखिए और बी बिंदु देखिए, क्यों समान संतुष्टि प्रदान नहीं करते? ए बिंदु में उपभोक्ता OY की OP1 मात्रा और OX की ON मात्रा का उपभोग कर सकता है। अगर ये बी बिंदु पे जाता है तो दोनों की मात्रा बढ़ रही है, दोनों की मात्रा बढ़ रही है, दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ रही है। इसका अर्थ ये है कि ए और बी दोनों बिंदु समान संतुष्टि नहीं दर्शाएंगे। बी ज़्यादा संतुष्टि दर्शाएगा और ए जो है वो कम संतुष्टि दर्शाएगा। इस प्रकार तटस्थता वक्र की विशेषता क्या होती है कि वो कितने भी बिंदु हों उस बिंदु पथ में वो समान संतुष्टि प्रदान करेंगे, इसलिए वो ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। और उसमें हम जब एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरे वस्तु की मात्रा को घटा देते हैं ताकि संतुष्टि का जो स्तर है वो समान बना रहे। तीसरी विशेषता यह है कि तटस्थता वक्र कभी भी लंबवत नहीं हो सकता। इस प्रकार जो लंब बना है यहाँ पे, ये लंबवत नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं क्यों नहीं हो सकता। ये भी स्पष्ट है कि P यहाँ पे अगर ए बिंदु देखते हैं और बी बिंदु देखते हैं तो बी बिंदु में ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग हो रहा है, वाई की P1 मात्रा जो है वो बढ़ गई है, जबकि इसकी केवल ON मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। तो तटस्थता वक्र कभी भी लंबवत नहीं होगा। लंबवत नहीं होने का कारण ये है कि ए और बी दोनों की संतुष्टि का स्तर समान नहीं है। तो जहाँ संतुष्टि का स्तर समान नहीं होता वो तटस्थता वक्र नहीं कहलाता। इसके बाद हम देखेंगे कि तटस्थता वक्र जो है वो कभी भी क्षैतिज भी नहीं होता। क्षैतिज मतलब एक्स अक्ष के समानांतर भी नहीं होता। कारण ये है कि देखिए, y वस्तु की मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो x वस्तु है उसकी मात्रा बढ़कर n से n हो गई। इसका मतलब a से कम संतुष्टि मिलेगी b से ज़्यादा, क्योंकि b में वस्तु की मात्रा बढ़ गई है। जबकि तटस्थता वक्र में जब हम एक वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं तो दूसरे की घटाते हैं। यहाँ इसकी मात्रा तो बढ़ी लेकिन इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये तटस्थता वक्र नहीं है। ये कभी भी x अक्ष के समानांतर या क्षैतिजी नहीं हो सकते। कई बार तटस्थता वक्र कुछ विशेष आकार के भी होते हैं जिसको हम समकोणीय तटस्थता वक्र कहते हैं। ये पूरक वस्तुओं के संदर्भ में खास करके ऐसा होता है, क्योंकि पूरक वस्तुओं में मान लीजिए हम यहाँ पर x वस्तु की, यहाँ पे दाएं पैर के जूते और बाएं पैर के जूते, क्योंकि दोनों जूते एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो जब हम x वस्तु में एक जूता लेते हैं और
y वस्तु में एक जूता लेते हैं तो a बिंदु से जो संतुष्टि मिल रही है उसी को d और a से समान संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये एक पैर का जूता है और ये दूसरे पैर का जूता है। क्योंकि जब तक दूसरा जूता ना मिले, एक पैर का जूता बढ़ जाए तो उससे संतुष्टि में कोई अंतर नहीं आता। तो यहाँ पे ए बिंदु, डी बिंदु, एफ बिंदु या जो भी बिंदु आप यहाँ लेते जाएंगे उससे उतनी ही संतुष्टि मिलेगी जितनी ए से मिल रही है। क्योंकि एक पैर का जूता नहीं बढ़ाया जाता और दूसरे पैर का जूता बढ़ाया जाता है। तो एक पैर के जूते का बढ़ने का कोई अर्थ नहीं है जब तक दोनों पैर के जूते ना बढ़ें। इसलिए यहाँ पे प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि देगा और ये भी उदासीनता वक्र हो सकता है, लेकिन केवल पूरक वस्तुओं के संदर्भ में। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम दाएं पैर के जूते को लेते हैं, इस बिंदु पे जाते हैं तो बी से जितनी संतुष्टि मिल रही है, यहाँ पे दाएं पैर के जूते बढ़ गए लेकिन बाएं पैर के जूतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए जितने भी बिंदु हैं ये सभी समान संतुष्टि प्रदान करेंगे। तो केवल पूरक वस्तुओं के संदर्भ में जो उदासीनता वक्र होता है वो समान संतुष्टि प्रदान करता है। फिर है सीधी रेखा के रूप में तटस्थता वक्र। कभी भी जो तटस्थता वक्र है वो सीधी रेखा के रूप में नहीं होता, लेकिन अगर पूरक वस्तुएं हो प्रतिस्थापन वस्तुएं हो तो यहाँ पे पूर्ण प्रतिस्थापन जो एक दूसरे के स्थान में पूरी प्रयोग की जाती है उसके लिए अपवाद स्वरूप कभी कभी ये सीधी रेखा के रूप में हो सकता है। ये विशेष आकार के तटस्थता वक्र में बता रही हूँ। वैसे तो तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, ऊपर उठता हुआ होता है, नहीं होता, क्षैतिजी नहीं होता, लंबवत नहीं होता, लेकिन सीधी रेखा के रूप में और समकोणीय कभी कभी होता है। तो समकोणीय कब होता है? पूरक वस्तुओं के लिए। और सीधी रेखा के रूप में कब होता है? प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए। तो यहाँ हम x वस्तु देखते हैं और y वस्तु देखते हैं। दोनों वस्तुएं प्रतिस्थापन है, जैसे चाय और कॉफ़ी हो गया, शक्कर और गुड़ हो गया, जो एक दूसरे को के स्थान पर प्रयोग की जाती है। तो ऐसी वस्तुओं का जो संयोग है वो समान संतुष्टि दे सकता है। तो यहाँ A1 से जितनी संतुष्टि मिल रही है उतनी A2 से मिल रही है, A3 से, चारों बिंदु जो है वो समान संतुष्टि दे रहे हैं। क्योंकि एक की जितनी मात्रा बढ़ाई जा रही है दूसरे की उतनी ही मात्रा घटाई जा रही है। क्योंकि समान है तो समान मात्रा बढ़ाते हैं और समान मात्रा घटाते हैं। तो यहाँ प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में जो तटस्थता वक्र है वो सीधी रेखा के रूप में हो सकता है। फिर अगली विशेषता यह है कि तटस्थता वक्र कभी भी अक्षांशों को नहीं छूते। अक्षांश मतलब जैसे ये x अक्षांश है और y, ये x है और ये y है। तो तटस्थता वक्र कभी भी x और y अक्षांश को नहीं छुएगा। छूने का मतलब ये है जब ये y को यहाँ पे स्पर्श कर रहा है इसका मतलब ये 0 है, जबकि तटस्थता वक्र में दो वस्तुएं होती हैं। तो अगर एक वस्तु यहाँ पे क्या हो गई? शून्य हो गई, तो दूसरी वस्तु की मात्रा है और एक की मात्रा यहाँ पे शून्य हो गई। तो यहाँ पे जोड़ी नहीं बन रही है, संयोग नहीं बन रहा। जब संयोग नहीं बनता तो फिर वहाँ पे तटस्थता वक्र होता ही नहीं है। इसीलिए ना तो वह एक्स अक्ष को ऐसा टच यहाँ पे ऐसे इसको स्पर्श करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे भी नहीं हो सकता और ऐसे भी नहीं हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि विभिन्न तटस्थता वक्रों का समानांतर होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे हम देखें कि x और y वस्तु के IC1, IC2, IC3 तीन उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी में कम दूरी है, किसी में जो है वो ज़्यादा दूरी है। तो ऐसा समानांतर माने एकदम बराबर अंतर पे होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये प्रतिस्थापन की दर माने एक वस्तु के स्थान पर ये जो हम लोग रेट बोलते हैं ना, ये सबकी ढाल अलग अलग होगी। ढाल अलग होगी तो ऐसा ढाल समान होना जरूरी नहीं है। और ढाल किससे आती है? ढाल आती है प्रतिस्थापन की दर, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए आप दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा घटा रहे हो। तो जितनी मात्रा घटा रहे हो ये इसकी रेट अलग होगी, इसकी रेट अलग होगी, इसकी रेट अलग होगी। तो सबकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर है जो वो अलग अलग होती है, जिससे ढाल भी
अलग अलग होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ढाल एक जैसा हो, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर भी अलग अलग हो सकती है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि तटस्थता वक्र हमेशा समानांतर ही हो। और तटस्थता वक्र गोल भी होते हैं, ये भी मैं बताती हूँ कि कई बार तटस्थता वक्र वापस रिपीट कर जाते हैं, मतलब ये उल्टी समानांतर जो दर है वो ऐसा उल्टा वक्र बनता है, वापस से सर्कल चलता है, तो तटस्थता वक्र गोल भी होते हैं। यहाँ पे मैंने जितनी विशेषताएं बताई हैं आपको जब भी आप उत्तर लिखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि उदासीनता वक्र की विशेषताएं बताइए, उसको समझाइए, तो आप विशेषताओं में पूरा पूरा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि तटस्थता वक्र जो है वो उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर होने का कारण है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई है, मतलब एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा जो घटाते हैं उसकी दर घटती हुई है और घटती हुई होती, जिसके कारण उसका ढाल वैसा बनता है, उन्नतोदर बनता है, और जिसका प्रत्येक बिंदु समान होता है और केवल कुछ विशेष समान संतुष्टि देता है, और केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में तटस्थता वक्र का जो आकार है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। जो कौन सी वस्तु के संदर्भ में होता है? पूरक और प्रतिस्थापन।